लक्ष्मी, अंश, आवाज नहीं आ रही क्या बेटा? सर आ रही है। ओके ओके। चलिए बसंत का चैप्टर नंबर 16 निकाल लीजिए। बसंत में चैप्टर नंबर 16। निकाल लिए बेटा? यस सर। गुड आफ्टरनून बेटा, गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून बेटा। चैप्टर नंबर वसंत में चैप्टर नंबर 16 सभी लोग जो है निकाल लीजिए। लिखा हुआ है, चैप्टर का नाम है वन के मार्ग में। लिखा है ना बेटा? शुभ, लक्ष्मी, आवाज नहीं आ रही क्या बेटा? सर आ रही है। आ रही है तो क्यों नहीं बोल रहे हैं बेटा? अच्छा, ये चैप्टर में आपके लिखा हुआ है वन के मार्ग में। कविता है। आपने एक नाम सुना होगा, हिंदी के एक महान कवि हैं, महाकवि तुलसीदास जी। जानते हैं ना? जिनका जन्म जो है राजापुर में हुआ था। उन्होंने जो है कई रचनाएं किया, कवितावली, दोहावली, बरवे रामायण। ठीक है। उन्हीं में जो आपका महाकाव्य है श्री रामचरितमानस, उन्होंने ही उसकी रचना जो है किया हुआ है। तो उनकी एक रचना है कवितावली। उस कवितावली का एक छोटा सा अंश है वन के मार्ग में, जो आपको आज पढ़ना है। ये आवाज कौन कर रहा बेटा? तो ये वन के मार्ग में, इसको पढ़े। पहला आपका 2 सवैया दिया हुआ है, जिनमें से पहला आपका सवैया है पूरते निकसी रघुवीर वधु, धर धीर दये मग में डग दोए। मग में मग में डग दोए, झल की भरी भाल कनी, जल की पुट सूख गए मधुरा घर वे। फिर राधर बूझत भय चलनो बेपेटिक पर न कुटी करिहो हित होए हित होए। मम्मी की लखी आतुरता पियसी, अखियां अति चारु चली जल चोए। तो इस प्रकार से उन्होंने जो है ये 4 पंक्तियां जो सवैया कहा जाता है ये दिया हुआ है। तो इनमें पहली पंक्ति है पूरते निकसी रघुवीर वधु। आपने रामायण देखा होगा या कई सीरियलों में आप देखते हैं कि रामायण का कहीं ना कहीं जो प्रतिदिन आप के टीवियों में जो है चालू रहता है, या फिर मोबाइल में भी कभी कभी आप जो है देख लेते हैं। तो जब जो है राम, लक्ष्मण और उनकी पत्नी सीता तीनों वन की ओर जा रहे थे, जंगल में जा रहे थे, निकल चुके थे, काफी रास्ता जो है व्यतीत हो गया, धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे, तब जो कवि हैं यानी तुलसीदास जी वो कह रहे हैं कि पूरते निकसी रघुवीर वधु, यानी पूर्व माने होता है नगर, नगर से निकसी निकल करके कौन? रघुवीर वधु।
रघुवीर यानी श्री राम की पत्नी यानी सीता जी पुरसे निकसी यानी अपने पुरसे या नगर से निकल करके चल देती है। तो धरी धीर दय मग में डगदय, अपने धीर धरी यानी धैर्य को धारण करते हुए जब वो घर से निकलती हैं तो मग में डगदय, जैसे ही उन्होंने रास्ते में 2 पांव रखा, क्योंकि राजकुमारी थी, सुकुमार उनके हाथ पैर आदि थे, तो जैसे उन्होंने 2 पैर रखा मग में डगदय, जैसे ही उन्होंने रास्ते पर 2 पैर रखे तो झलकी भारी भाल कनी जल की, तो उनका जो भाल है, माथा है, उस माथे में जल की कनी झलकी। जल की कनी यानी छोटी छोटी जो बिंदुएं हैं, यानी जिनको आप पसीना कह सकते हैं, तो पसीने की जो बूंदे हैं वो उनके भाल पर या माथे पर जो है दिखने लगी। पुत सूख गए मधुराधर वह, और दोनों मधुराधर जो उनके दोनों होठ हैं मधुर अधर, वो भी क्या हो गए, सूख गए, क्योंकि उन्होंने कभी जो है इसके पहले भ्रमण आदि जो है नहीं किया था। अचानक उनको जो है गृह त्याग करके जंगल को जाना पड़ा। तो यहाँ पर उनके बारे में बताया जाता है कि जब वो घर से निकल जाती हैं तो उस समय जैसे उन्होंने 2 पैर जो है जंगल पे रखा तो ऐसा प्रतीत हुआ मानो उनका जो मस्तक है, उस मस्तक पर जो जल की पसीना आ गया, यानी पसीने की बूंदें जो है निकल आई और उनके जो होठ हैं वो सूख गए के कारण। ठीक है, आगे फिर बूझत है चलनो विकेटिक पर कित बोले। तो सीता जी बोलती है कि अब कितनी दूर चलना है, कहाँ हमारी पनकुटी बनेगी। इसके बाद जो सीता जी हैं वो फिर बूझती हैं, फिर से वो पूछ रही हैं, किससे, प्रभु श्री राम से पूछ रही कि हे प्रिय चलनो अब केतिक, अब आप बताओ कि अब कितनी दूर जो है चलना है, क्योंकि उन्होंने कभी जंगल का भ्रमण तो किया नहीं, कहाँ बनेगी उनको जो है कभी भी ऐसे घूमने का अवसर मिला नहीं। तो उन्होंने यहाँ पर अपने प्रिय से यानी श्री राम से पूछा कि हे प्रिय अब बताओ आगे जो है कितनी देर जो है चलना है या कितनी दूर जाना है। और न कुटी करी हो कित होए, हमारी जो पर्ण माने होता पत्ते की जो कुटी है वो यहाँ से कितनी दूर है, और हम लोग उसको जो है कहाँ निर्मित करेंगे, कित होए, कहाँ पर हम उसको बनाएंगे, कहाँ पर निर्मित करेंगे। ऐसा सीता जी ने जो है राम जी से पूछा। तीय की लखी आतुरता तीय की आँखियां ती चारू चली जल छोड़। इसके बाद सीता जी की इस परेशानी को देखकर रामचंद्र जी की आंखों में आंसू आ गए। हाँ ओके बेटा। तीय की लखी आतुरता तीय की, उसी समय सीता जी की ऐसी जो आतुरता है, व्याकुलता है और दुख है, उसको देख करके आँखियां तिचारू चली जल छोए। जो श्री राम है उनकी सुंदर सुंदर जो आंखें हैं उन आंखों से जल छोए, जल जो है बहने लगा अपने आप, यानी जल के बहने का तात्पर्य होता है आंखों से जल का बहना, यानी आंसुओं का निकलना। जब हम कभी जो है दुख में होते हैं या कभी कभी अत्यधिक प्रसन्नचित होते हैं तो हमारे आंखों से आंसू निकलने लगते हैं या आंखों से जल जो है निकलने लगता है, उसको हम आंसू कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है बताया गया कि जैसे ही सीता वहां से निकलती हैं, जैसे जंगल में थोड़ा जाती हैं तो उनके पैर जो है, जो 2 पैर थे वो डगमगाने लगते हैं।
इसके बाद उनके माथे पर पसीने की बूंदें जो है चलने लगती हैं। जो सुंदर उनके ओष्ठ हैं वो ओष्ठ जो है सूख जाते हैं। फिर थोड़ी दूर चलने के बाद वो प्रभु श्री राम से पूछती हैं कि हे प्रिय, ये बताओ अभी जो है और कितनी दूर चलना है, और पर्ण कुटी करिहों की तो कोई मैं या हम लोग अपनी जो कुटी है उस कुटी को निर्मित कहाँ करेंगे, अर्थात कहाँ पर पत्तों की कुटी जो है बनाएंगे। आगे ऐसी उसकी बातों को सुन करके या ऐसी व्याकुलता को देख करके जो श्री राम है उन श्री राम के सुंदर आंखों से जो जल है वो बहने लगा। जल बहने का तात्पर्य है उनके आंखों से जो वो धीरे धीरे जो है बहने लगती है। फिर इसके बाद दूसरा सवैया है यहाँ पर, जल को गयो लखन है लड़का परिखाओ पिय छाह घरी कहो ठाड़े पोछ पसे बयारी करो और उपाय पखारियों भू भूरी ठाड़े तुलसी रघुबीर प्रियाश्रम जानकी बैठ विलंब कंटक काज है जानकी नाह को नेह लख्यों पुलकों तनु बारी विलोचन बाढ़े। अब यहाँ पर फिर से एक दूसरा पद जो है सवय के माध्यम से माँ तुलसीदास जी ने जो है रचित किया है। इस पर जो है जंगल में जाते जाते काफी दूर जब निकल जाते हैं उनकी पर्णकुटी भी जो है तैयार हो जाती है। उसी समय जो लक्ष्मण है वो जल लेने के लिए दूर जो है चले जाते हैं। तो जब वो चले जाते हैं तब आपस में राम और सीता का संवाद होता है, यानी एक दूसरे से जो है वार्तालाप कर रहे हैं। इसी वार्तालाप का यहाँ पर वर्णन किया गया है। तो कह रहे हैं कि जल को गए लखन है लड़का परिखो पिय छाह भरीक उठारो। जल को गए, जल को लेने के लिए, चूंकि आपने देखा कि जंगल में कोई नल आदि की तो व्यवस्था उस समय थी नहीं। उस समय पर्वतों से और नदियों से ही जल जो है निर्मित होता था, निकलता था। तो जब हम कभी जो है अपनी कुटी बना करके निवास करते हैं तो प्रत्येक व्यक्ति के लिए जल की आवश्यकता पड़ती है। यदि व्यक्ति को थोड़ी देर के लिए भोजन ना मिले तो चलने वाला होता है, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होती। लेकिन यदि जल जो है थोड़ी देर के लिए भी ना मिले तो व्यक्ति जो है बेचैन हो जाता है। तो इसी प्रकार से जब राम लक्ष्मण और माता सीता तीनों जो है जंगल में रहने लगते हैं तो उनको जो है प्यास लगती है। तो लक्ष्मण जो है पानी लेने के लिए चले जाते हैं। तब यहाँ पर जो सीता माता है वो श्री राम जी से कह रही हैं कि जल को गए, जल को लेने के लिए गए हैं या जल लेने के लिए गए हैं। कौन? लखन है लड़का, लड़के के रूप में लखन यानी लखन यानी लक्ष्मण। जो लक्ष्मण है वो अभी लड़के हैं, लड़का यानी बालक है। और जल को गए, वो जो है जल को लेने के लिए गए हैं। तब आगे कह रही हैं कि परिखाओ प्रिय, हे प्रिय, हे प्रियतम, परिखाओ, उनको क्या कर लो, परख लीजिए। छाह घरीक हो ठाड़ हो, और यहाँ पर छा भी है, इसलिए घरीक, एक घड़ी के लिए, एक पल के लिए, एक घंटे के लिए जो है परीखो, उनको जो है परख लो, उनका इंतजार कर लो। छा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, छा है, वृक्ष रहा होगा तो वृक्ष की छाया के नीचे वो खड़े थे और अपनी बात यहाँ पर कह रहे हैं कि हे प्रीतम, यहाँ पर जो है छा है, इस छा में खड़े होकर के हम लक्ष्मण का इंतजार जो है कर लें। ऐसा उन्होंने जो है राम से कहा। तो पहुंच पसे बयारी करो और पाए पखारी हूं भू भूरी ठाढ़े। ऐसा उन्होंने कहा कि एक घड़ी जो है उनका इंतजार कर लीजिए। फिर आगे सीता माता जो है कह रही है राम से
कि पहुंच हिम्मत बयार करो। हे प्रीतम, तब तक मैं जो है पहुंच पसेऊ, आपके ऊपर जो पसीना आ रहा है, पसीने की बिंदुएं आ रही हैं, उनको क्या करूं? पहुंच, उनको मैं जो है पहुंच दूं, और पहुंचने के बाद बयारी करो। बयारी माने होता है वायु या हवा। आपने देखा कि जैसे प्रकृति की हवा थोड़ी देर के लिए शांत हो जाती है तो हम क्या करते हैं, कोई ना कोई जो है वैज्ञानिक के तरह से कूलर लगाते हैं या फैन चलाते हैं, या कभी कभी हाथों से निर्मित जो पंखे होते हैं उनका उपयोग करते हैं। तो यहाँ पर भी सीता माता जो है राम के लिए कह रही हैं कि जब यहाँ पर हम लोग जो उनका इंतजार करेंगे तो पहुंच पसे, तभी तक मैं आपका जो पसीना माथे पर आया है इसको भी पहुंच दूंगी और बयारी करूं, मैं आपके ऊपर जो है हवा भी करूंगी, अर्थात हाँकने का कार्य। आगे कहें कि और पाए पखारियां, और इसके बाद जो आपके पैर हैं उन पैरों को भी पखारियों यानी धुलूंगी। क्यों? क्योंकि भू भूरी ठाड़ है। आप जो खड़े हैं ये कहां पर खड़े हैं? भू भूर, गर्म पृथ्वी पर। तो जब आप गर्म पृथ्वी पर खड़े हैं तो आपके पैर भी जलते होंगे, इसलिए उन्होंने कहा कि पाम पखारी। तब तक मैं आपके जो पैर हैं इन पैरों को भी धुल दूंगी। सर कल स्कूल खुलेगा? ऐसा सीता माता ने जो है कहा। अभी बेटा कोई निश्चित नहीं है, लेकिन जैसे ही आदेश आएगा आपको बताया जाएगा, ग्रुप में डाला जाएगा, ठीक है? यस सर। आगे स्कूल आ रहा है इसका मतलब। तुलसी रघुबीर प्रिया श्रम जानी के बैठ विलंब कंटक काढ़े। तो जब ऐसी उन्होंने बात कही तो तुलसी, यहाँ पर तुलसीदास जी कह रहे हैं कि रघुबीर प्रिया श्रम जानी के, तब जो रघुवीर है श्री राम है वो तो अंतर्यामी है। तो यहाँ पर तुलसीदास जी ने बताया कि रघुवीर प्रिया श्रम जानिक, उन्होंने अपनी जो प्रिया है, जो भार्या है, जो पत्नी है अर्थात सीता की श्रम जानी, जो थकान, उस थकान को जान करके बैठ विलंब, काफी लेट तक या काफी विलंब तक जो है बैठ करके लौ कंटक काढ़े, उन्होंने कांटे निकालने का जो कार्य है उसको करने लगे। उनको ये हुआ कि तब तक एक दूसरा कार्य भी कर लेंगे और हमें समय भी मिल जाएगा, उस समय के रहते हम जो है फिर से तरोताजा हो जाएंगे, क्योंकि अभी रास्ता जो है काफी दूर था। तो उन्होंने ये उपाय सोच लिया कि सीता का जो श्रम है, थकान है, वो भी दूर हो जाएगा और तब तक हम दूसरा कार्य भी कर लेंगे, क्योंकि वो राजा महाराजा थे, कभी जो है जंगलों पर चले नहीं, और उस समय जो है जो आपके चप्पल वगैरह है, जूते वगैरह हैं, उस समय इनका भी चलन जो है नहीं था, और जंगल में उनको जाना था तो उनके पैरों पर कंटकाद भी लग गए थे। तो राम जी ने सोचा कि दो फायदे हो जाएंगे या दो कार्य हो जाएंगे, एक तो इनका विश्राम हो जाएगा और दूसरा उन्होंने सोचा कि हम लोग जो हमारे पैरों पर कंटक लगे हुए हैं तो उन कंटकों को भी हम काढ़े यानी निकाल लेंगे। तो उन्होंने वहीं पर रुकना थोड़ा सा या विश्राम करना उचित समझा। तो आगे नहीं लगा जानकी नाह को नेह लख्यो कुल को तनुबारी बिलोचन बाढ़े। तब जब श्री राम ने ऐसा किया तो सीता जी ने जानकी नाह को नेह लखो, सीता जी ने राम का ये जब प्रेम देखा, उन्होंने देखा कि भाई राम इस प्रकार से कर रहे हैं, मेरे पैरों पर जो है लगे हुए जो कांटे हैं उनको निकाल रहे हैं और एक घड़ी के लिए जो है विश्राम भी करना चाहते हैं। तो ऐसे राम के प्रेम को जब उन्होंने देखा तो पुलकित, तो उनका जो शरीर है वो आनंदित हो गया, पुलकित हो गया, प्रसन्नचित हो गया और बारी विलोचन काढ़े। इसके बाद जो उनके नेत्र हैं, विलोचन हैं, उन पर वारी बाढ़े, वारी माने होता है जल और बाढ़े यानी बढ़ गया, जल जो है बढ़ गया अर्थात जल की मात्रा बढ़ गई, यानी उनकी आंखों पर आंसू आने लगे जब उन्होंने राम को जो है
सीता के प्रति ऐसे प्रेम को देखा कि इन्होंने ऐसा प्रेम किया कि यहीं विश्राम करके मेरे पैरों पर जो कंटक आदि लगे हैं उनको निकाल रहे हैं, तो उनके नेत्रों से जो अश्रु धारा है या जो जल की धारा है वो बहना जो है प्रतीत हो गई। तो इस प्रकार से इसको फिर से एक बार देख ले कि सीता माता जो है राम से कह रही हैं कि हे प्रीतम, अभी जो लखन है ये लड़का है। लड़का यानी लड़कपन है इनके अंदर, अभी इनके अंदर जो है ज्यादा कुछ सोचने और समझने की क्षमता नहीं है, ऐसा उनको आभास हुआ। और आगे करें कि जल को गए और जल को लेने के लिए भी गए, इसलिए है प्रीतम छा घरीक हो छाड़े। तब तक यानी जब तक लक्ष्मण वहां से लौट करके नहीं आते हैं तब तक हम एक काम करें, ये जो छा है इस छा में एक घड़ी के लिए जो है खड़े होकर के हम क्या कर ले, विश्राम कर ले, ऐसा उन्होंने जो है कहा। तो पहुंच पसे बयारी करो और पाए पखारी हो घूघूरी ठाढ़े। तो जब ऐसा उन्होंने कहा इसके बाद फिर से सीता जी कह रहे हैं कि तब तक यानी जब तक वो लक्ष्मण जो है यहाँ पर नहीं आते तब तक पहुंच पसे, मैं आपके ऊपर जो पसीना आया हुआ है इस पसीने को भी पहुंच दूंगी, बयारी करो और हवा भी कर दूंगी जो आपको गर्मी लग रही है, और पाए पखारी हो घूघूर छाड़े। और इसके बाद आपके जो पैर हैं इन पैरों को भी मैं क्या करूंगी, पखारी हो धुल दूंगी। क्यों? क्योंकि भूभूरी छाड़े, आप जो है गर्मी का सीजन रहा होगा तो उस समय धरती क्या थी, अत्यधिक गर्म थी, तो उन्होंने बताया कि जो गर्म धरती है इस पर आप क्या है, खड़े हैं, इस खड़े होने के कारण आपके पैर भी गर्म हो गए होंगे, इसलिए मैं आपके इन पैरों को भी क्या कर दूंगी, धुल दूंगी। आगे कह रहे हैं कि तुलसी रघुबीर प्रियाश्रम जानी के बैठी विलंब कंटक काढ़े। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि रघुबीर प्रियाश्रम जा, जब ऐसा जानकी जी ने जो है राम जी से कहा तो राम जी ने भी अपनी प्रीतमा को जो भ्रम है यानी थकान है, श्रम है, उसको जान करके बैठ विलंब कुछ देर तक बैठ करके लव कंटक काढ़े, उनके पैरों पर जो लगे हुए छोटे छोटे कंटक थे उनको काढ़े, निकालने लगे। और जब ऐसा उन्होंने किया तो जानकी नाह को नेह लखी, तब जो जानकी जी हैं वो श्री राम के ऐसे प्रेम को, ऐसे ही स्नेह को देख करके समझ करके पुलके उतन, अपने शरीर से पुलकित हो गई, प्रसन्नचित हो गई कि श्री राम आज बताइए हमारे पैरों के कांटे निकाल रहे हैं और थोड़ी देर विश्राम कर रहे हैं, यानी विश्राम करने का इनको समय नहीं है। ऐसा सोच करके उनका जो शरीर है वो पुलकित हो गया, प्रसन्नचित हो गया। और आगे इस प्रसन्नता के कारण वारि विलोचन बाढ़े, उनके जो नेत्र हैं उन नेत्रों से जो जल की वर्षा है अपने आप जो है चालू हो गई, यानी आंखों से जो आंसू हैं वो लगातार जो है निकलने लगे। आंसू हमने अभी आपको बताया कि दो प्रकार के होते हैं, एक खुशी में आंसू निकलते हैं और एक जो है दुख के कारण आंसू जो है निकलते हैं। तो यहाँ पर जो सीता माता के आंखों से आंसू निकले वो जो है सुख के आंसू जो है उनके हृदय से जो है या नेत्रों से निकल रहे। ठीक है बेटा? यस सर। इस प्रकार से आपका ये चैप्टर यानी 16 भी समाप्त हो गया। अब इसके जो है कल हम प्रश्न उत्तर आपको लिखाएंगे, ठीक है? एक्सरसाइज जो है कल इसका करवाया जाएगा। ओके? यस सर। यस सर। ठीक है बेटा, ओके, बाय बेटा।
बाय बाय सर। सर। बाय बाय बेटा। बाय सर। बाय Bye, sir. बाय बेटा बाय बाय। थैंक यू सर।